हे दोस्त, ये कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना है। ये कहानी मेरी नहीं है, मगर जिस व्यक्ति द्वारा भी ये कहानी कही या फिर लिखी गई है, उसका ये कहना है कि ये उसके जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। तो फिर इसे सच्चा मानना या फिर ना मानना, ये मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ देता हूँ। जब मेरी उम्र 25 साल की हुई, मैं किसी भी हालत में अपने घर के बाहर रहना चाहता था। मेरे ज़्यादातर दोस्त या तो अपने कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे थे या फिर किसी और जगह में शिफ्ट हो चुके थे। मैं अब भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता था और मुझे कभी कभी ऐसा लगता था इससे बेहतर होगा कि मैं किसी ब्रिज के नीचे रह लूँ। मुझे भी पता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मगर मैं इतना डेस्परेट और इतना मजबूर हो गया था कि मैं किसी और जगह रहना चाहता था जहाँ पे मेरा अपना खुद का पर्सनल स्पेस होगा। वैसे आमतौर पर मैं ज़्यादा घर से बाहर निकलता नहीं, तो मैं ऑनलाइन रेंट के लिए जगह ढूंढने लगा। मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस में कई सारे रहने के लिए जगह देखी जो कि मेरे एरिया के आसपास ही था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आज के दिन ये सब कितना आसान, कितना कन्वीनियंट है, एक रेंट के लिए जगह ढूंढना, वो भी ऑनलाइन। उस वक्त मैं युवा था, मुझे दुनियादारी का ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, तो मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस में कई सारी ऐसे रेंट के लिए जगह मिली जिसका ऑफ़र या फिर कम कीमत देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फेसबुक मार्केट प्लेस में रेंट के लिए कई सारी जगह ऐसी भी थी जो कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी और उनका रेंट भी कुछ ज़्यादा ही कम था। ये तो टू गुड टू बी ट्रू वाला डील था। वो घर 2 माले का था जिसमें 4 बेडरूम और 2 बाथरूम भी थे, और वहाँ पे तो एक गराज भी था और एक बेसमेंट जो कि लगभग कंप्लीट हो चुका था। तस्वीरों में ये घर तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और अच्छी भी। मैंने उस बंदे को टेक्स्ट किया जिसने रेंट के लिए ये ऐड फेसबुक मार्केट प्लेस में डाला था। उससे मैंने पूछा कि क्या हम मिल सकते हैं। उसने अग्री किया और मुझे अपना घर देखने के लिए बुलाया। मैं उस घर को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था, तो मैंने रात के 8 बजे अपने काम से छुट्टी ले लिया और ड्राइव कर उस घर के बाहर पहुंचा। घर के बाहर का आंगन जब मैंने देखा तो मैंने ये नोटिस किया कि ये तो तस्वीरों जैसा बिल्कुल भी नहीं। मैं उस जगह लगभग रात के 8:15 में पहुंचा था और ये आसपास का इलाका भी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर भी मैं खुद को तसल्ली देते हुए ये सोचता रहा कि इतने कम पैसों में मुझे एक पूरा घर मिलने वाला है रहने के लिए। मैंने जाकर उस घर के दरवाजे को नॉक किया। एक बिखरा हुआ गंदा मैला सा आदमी ने दरवाज़ा खोला। मैं उस घर के अंदर घुसा और आसपास देखने लगा। घर का इंटीरियर भी तस्वीरों से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। ये घर भी बहुत ज़्यादा पुराना सा था और घर की दीवारें और चीज़ें ख़राब हो रही थी। मैं उस घर के लिविंग रूम में गया। वहाँ पे वो अजीब सा आदमी भी खड़ा था और उसी जगह में मैंने एक लेडी को देखा जो कि कमज़ोर और मैली सी थी, ठीक उस आदमी की तरह ही। वो आदमी उस औरत की ओर देख रहा था। वो लेडी इतनी पतली थी कि ऐसा लग रहा था कि उसके गंदे कपड़े किसी छड़ी में लटक रहे हैं। मेरे दिमाग में ये बात आई कि ऐसे वक्त में तो इन लोगों को ये घर रेंट देने के लिए मुझे कन्विंस करना चाहिए, मगर वो दोनों चुपचाप एक ही जगह खड़े रहे और कुछ बड़बड़ा रहे थे आपस में ही। आखिरकार कुछ देर बाद उस आदमी ने मुझे बड़बड़ा कर कहा, बस इतना ही है और मुझे शायद तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं कैश लूँगा। मैंने उससे कहा कि मैं थोड़ा घर को और देख लेता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ लग रहा था, मगर उसने अग्री कर लिया। मैंने उस घर के फ़र्श को अच्छे से चेक किया। मुझे पता चला कि इस जगह का फ़र्श पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और बुरी तरीके से ऊबड़ खाबड़ है। मैं समझ गया था कि मुझे अभी ये जगह रेंट के लिए नहीं चाहिए। अब मुझे इस घर को भी पूरा देखने की ज़रूरत नहीं। मैं वापस से लिविंग रूम में गया और उस आदमी से कहा, हे दोस्त, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मगर अब मुझे ये घर नहीं चाहिए। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस अब रोने ही वाली है, और उस आदमी ने मुझसे कहा, मुझे मालूम है कि इस घर को मरम्मत की ज़रूरत है और थोड़ा काम कराने के बाद सब ठीक हो जाएगा, और तुमने तो अब तक बेसमेंट भी नहीं देखा है, चलो मेरे साथ। वो औरत दौड़ते हुए बेसमेंट के दरवाजे की ओर गई और दरवाज़ा खोलकर दरवाजे के हैंडल को पकड़कर खड़ी रही। उसने अपने हाथों से इशारा कर कर मुझे बेसमेंट की ओर दिखाया, जैसे कि बेसमेंट में कोई ख़जाना छुपा हो। मुझे इन लोगों की हालत देखकर इन्हें मना करना भी बहुत बुरा लग रहा था, तो मैंने सोचा एक बार जाकर देख ही लेता हूँ। मैं उस बेसमेंट के सीढ़ी के करीब गया और देखने लगा।
मगर उस जगह बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। अंधेरा देखते ही मुझे घबराहट सी महसूस हुई और मन ही मन में सोचने लगा, बिल्कुल नहीं। वो आदमी मुझे पीछे से कहता है, लाइट स्विचेस बेसमेंट के अंदर ही है, जाओ नीचे जाकर देख लो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। उस औरत ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बेसमेंट में जाने के लिए मुझ पे जोर देने लगी। मुझे लगता है कि इस कारण ही मुझे सही दिशा में जाने की समझ मिली, जो कि इस बेसमेंट के विपरीत दिशा में था, घर के बाहर निकलना। मैं मुड़ा और इस घर के बाहर जाने वाले दरवाजे के करीब जाने लगा। मैं हड़बड़ाहट में था और मैंने उनसे कहा, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मुझे अब जाना होगा। मगर उस आदमी को देखकर मैं समझ गया कि उसे मेरा जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो दौड़ते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। वो आदमी पहले से ही मुझे अजीब सा लग रहा था और अब उसे देखकर मेरी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। वो व्यक्ति अपनी आंखें फाड़े मेरी ओर घूर रहा था। उसने अपने बैक पॉकेट में शायद कुछ छुपा कर रखा था। बैक पॉकेट में अपना हाथ डालकर कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें तो ये घर चाहिए था ना, चुपचाप अपने पैसे निकालो वरना तुम यहाँ से जा नहीं सकते। मैंने उससे झूठ कहा कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरी तरफ चलकर आने लगा। वो खुद को मुझसे ज़्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा था और मैंने ये भी महसूस किया या फिर अपने आंखों के किनारे में से देखा कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है। वो आदमी दोबारा से अपने बैक पॉकेट में से कुछ निकालने की कोशिश करने लगा। शायद उसके पॉकेट में किसी तरह का हथियार था या फिर कोई गन, मगर उसका हाथ उसके पॉकेट में ही फंस गया था। उस वक्त ही मुझे भागने का एक मौका मिला। अचानक मेरा दिमाग खुला और फिर मैं बिजली की तेज़ी से उस आदमी को पार कर कर दरवाज़ा की ओर भागा। जब मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया, मैंने देखा कि उस आदमी ने कुंडी लगा रखी है। शायद जब मैं वहाँ नहीं देख रहा था तब उसने चुपके से कुंडी लगा दिया। मैंने झटपट कुंडी खोला और पागल की तरह अपनी कार की ओर भागने लगा। तभी पीछे से मुझे आवाज़ आई उस औरत की चीखने का और उस आदमी के कदमों की आवाज़ जो कि मेरा पीछा कर रही थी। मैं घबराहट और हड़बड़ी के मारे अपने कार में झटपट बैठ गया और अपनी कार स्टार्ट की और ज़ोर से एक्सेलरेट में पैर देकर वहाँ से भागने लगा। जब मैंने कार के लुकिंग ग्लास में चेक किया, वो आदमी अपने आंगन में ही खड़ा था। जब मैं उस जगह से थोड़ी दूरी में पहुँच गया, मैंने अपना लुकिंग ग्लास में फिर से चेक किया कि कहीं कोई गाड़ी मेरा पीछा तो नहीं कर रही। मगर भगवान की कृपा थी, शायद उस दिन वो लोग गाड़ी में मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि उन दोनों के पास शायद कोई कार भी होगी। अगर सच बताओ तो मैं उस रात इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं सीधे अपने घर भी नहीं गया। उस जगह से मैंने ड्राइव कर सीधा पुलिस स्टेशन की ओर गया। मुझे अपनी सेफ्टी की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी कि कहीं वो लोग मेरे घर तक पीछा ना करें। जब मैं पास के पुलिस स्टेशन में पहुंच गया, मैंने उन्हें इस घटना के बारे में बताया। पुलिस ऑफिसर्स ने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी और मुझे आश्वासन दिया कि वो उस जगह जाकर देखेंगे। वो उस जगह उस घर में गए, मगर उनके वहाँ पे पहुँचने पर उस जगह में कोई भी नहीं था। वो कपल उस घर से पहले ही भाग चुके थे। शायद वो दोनों अतिक्रमी थे जो कि उस घर में इल्लीगली रह रहे थे और पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही वो वहाँ से भाग खड़े हुए। मुझे आज तक भी नहीं मालूम कि मुझे वहाँ पे बुलाने का उनका असली मकसद क्या था, मगर मुझे एक बात की तो सांत्वना मिली कि वो दोनों अब उस जगह में नहीं है। और पुलिस ने भी मुझे आश्वासन दिया कि वो उस इलाके में नज़र रखेंगे और मुझे यहाँ तक भी कहा कि अगर मैं फिर से ऐसी मुसीबत में फंस जाऊँ तो उन्हें सीधा कॉल करूँ। इस घटना से मुझे एक ही सीख मिली कि ज़िंदगी में आज के बाद मैं फेसबुक मार्केट प्लेस में रहने के लिए रेंट की जगह कभी नहीं ढूंढूंगा। इस कहानी की घटनाएं बस कुछ ही दिनों पहले हुई है। यही कारण है कि इसकी यादें अब भी मेरे मन में ताज़ा है। मेरे हिसाब से ये कहानी उतनी ज़्यादा डरावनी तो नहीं है, मगर ये कहानी बहुत ही अजीब और किसी के भी मन में सनसनी पैदा करने वाली है। जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो सकता था, मेरे किसी भयानक सपने के सच होने जैसा। कहानी को मैं थोड़े से पीछे से शुरू करता हूँ। मैं एक कैमरामैन के तौर पे काम करता था, किसी कंपनी में तो नहीं, मगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे।
लोकल आर्टिस्ट्स, स्टूडेंट्स और बहुत तरह के अलग अलग लोग मुझे हायर करते थे उनका वीडियो शूट या फिर कंटेंट रिकॉर्ड करने के लिए। मैंने क्लाइंट्स के साथ कई सारी वीडियोस में काम किया है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज, वेडिंग फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी। यहाँ तक कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी शूट किया है जो कि एलियंस के बारे में था। मैं खुद को अमीर तो नहीं कह सकता, मगर इतना तो कमा लेता हूँ जिससे मेरी दिनचर्या आराम से चल जाए। और ऊपर से कैमरामैन के तौर पर काम करना मेरा पैशन था और मुझे मेरा ये काम बहुत ज़्यादा पसंद है। लगभग एक हफ्ते पहले मेरे साथ एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मेरा कार तो पूरी तरीके से तबाह हो गया। मैं कहना चाहूँगा कि वो एक्सीडेंट तो बहुत ही ज़्यादा भयानक था और उसकी तो एक अलग ही कहानी है। एक बूढ़ी औरत की कार चलाते हुए अचानक आँख लग गई और वो कार सीधा मेरे कार से आकर भिड़ी। ये एक हेड टू हेड कॉलिजन था। एक कार को भी फुल स्पीड में मेरी तरफ आते हुए देखना मेरा जीवन का सबसे ज़्यादा बुरा अनुभवों में से एक था। खुशकिस्मती से इस कहानी का अंत यहीं पे हो जाता है। भले ही हम दोनों की कार बुरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, मगर वो बूढ़ी औरत और मैं दोनों बिल्कुल सेफ थे, जिसके लिए मैं भगवान का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मगर मेरा कैमरा उतना ज़्यादा लकी नहीं था। मेरे कार के साथ साथ मेरा कैमरा भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। जब उस औरत ने मुझे टक्कर मारी, मेरा कैमरा विंडशील्ड तोड़कर गाड़ी के बाहर गिर गया। गाड़ी टूटने से ज़रा दुख तो मुझे मेरे कैमरा के लिए हो रहा था। ये एक्सीडेंट वेंसडे को हुआ था और काम के सिलसिले में मुझे संडे तक एक कैमरा की ज़रूरत थी। मैंने उन सब लोगों को टेक्स्ट किया जिनको मैं जानता था कि उनके पास कोई कैमरा है, मगर किसी के पास भी ऐसा कैमरा नहीं था जो कि मेरे काम आए। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं अपना आईफोन का कैमरा ही यूज़ कर लूँ, मगर मैं ये भी जानता था कि उसका तो एक अलग ही झमेला है। जिन लोगों को मैंने टेक्स्ट किया उनमें से एक ने मुझे मैसेज किया था कि तुम कैमरा के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस में भी देख सकते हो। मुझे ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मैं सोचने लगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। जब मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस खोला, मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड था। वहाँ पे बहुत सी अच्छी चीज़ें भी मिल रही थी, वो भी बहुत ही अच्छे दामों में। मगर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ में फ़ोकस करना था, वो है एक कैमरा। कुछ समय सर्च करने के बाद मुझे एक बंदा मिला जिसका नाम डेविन था। उसके पास ऐसा कैमरा था जो कि मेरे काम आए, और अच्छी बात तो ये थी कि उस कैमरा के साथ मेरा माइक्रोफोन भी काम करेगा। वो मुझसे बस 20,000 रुपये मांग रहा था और कैमरा के साथ साथ वो कैमरा के लेंसेस और बहुत सारी एक्सेसरीज़ भी दे रहा था। ये ऑफ़र इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और मैंने उससे कह दिया कि मैं उस कैमरा को लूँगा। उसने भी एग्री कर लिया और मुझे अपने घर पे इनवाइट किया कैमरा लेने के लिए। हमारी बातें मैसेजेस में हो रही थी और तब तक तो मुझे कुछ भी अजीब सा नहीं लगा था। उसने मुझे अपना फ्लैट दिखाया जो कि बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस था और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिहायशी एरिया में भी था। ऊपर से मैं उसके घर आफ्टरनून को ही जाने वाला था, तो मुझे ये डर भी नहीं था कि मैं किसी अनजान आदमी से रात को मिलने जा रहा हूँ। मैंने अपना मॉम का कार लिया और ड्राइव कर उसके अपार्टमेंट के बाहर गया। उसका फ्लैट या फिर अपार्टमेंट 12वें मंजिल में था, मगर जब मैं 12वीं मंजिल पे पहुंचा, मैंने देखा कि उसका फ्लैट हॉल के बिल्कुल कॉर्नर में है। मैं उसके दरवाज़े के बाहर जाकर थोड़ी देर ठहरा, फिर मैंने उसके दरवाज़े पे नॉक किया। मेरे नॉक करते ही उसने जवाब दिया। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, जैसे कि वो दरवाज़े पर ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं उस अपार्टमेंट के अंदर गया और वो बंदा दिखने में भी ठीक ठाक ही लग रहा था। उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे। वो लंबा था और दिखने में भी अच्छा था। हमने थोड़ी देर बातचीत की कैमराज और फोटोग्राफी के बारे में, और उसने मेरे काम के बारे में पूछा और अपने बारे में भी बताने लगा कि उसने एक्टिंग भी की है और अपना ज़्यादातर पैसा वो एक्टिंग और मॉडलिंग में ही कमाया है। मुझे ये बातें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं उसकी बातें बिल्कुल ध्यान से सुन रही थी। और कुछ समय बाद वो खड़े होकर एक कोने में गया और उसने कहा, कैमरा दूसरे कमरे में है, मैं लेकर आता हूँ। जब वो कमरे के अंदर जा रहा था, वो 1 सेकंड के लिए रुका। उसने मेरी ओर देखा और मुझसे कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हें कैमरास कितना ज़्यादा पसंद है। आओ, मैं तुम्हें अपना नया कैमरा सेटअप दिखाता हूँ, और तब तक मैं तुम्हारा कैमरा और एक्सेसरीज भी पैक कर रेडी कर दूँगा। अगर तुम ये बात सुन रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि किसी अनजान आदमी के पीछे पीछे एक कमरे में चले जाए। मगर मैं इसका जवाब भी क्या दूँ। वो बंदा मुझे बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा था और उसने ऐसा कोई हरकत भी नहीं किया कि मुझे शक हो। मैं उस बंदे के पीछे पीछे गई उस कमरे में, मगर तभी उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये पहला चेतावनी था जो मुझे मिला, जिससे मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है।
फिर मैंने कमरे में इधर उधर देखा, मगर वो कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे में बस एक कैमरा और एक ट्राइपॉड था। और एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज़ में उसने कहा, तुम एक बहुत ही अच्छा मॉडल बन सकती हो। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और मैं मुड़ी, दरवाज़ा खोला और उस कमरे को छोड़ दिया। और फिर मैं उस अपार्टमेंट के बाहर भागते हुए निकली, वो भी बिना कैमरे के, जो कि उस बंदे ने दावा किया था कि वो बेच रहा है। उसने मेरा पीछा भी नहीं किया, ना ही फिर कभी उसने मुझे टेक्स्ट किया। और ये इंसिडेंट यहीं पे ख़त्म हो गया। मुझे ये एहसास हुआ कि टेक्निकली मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, मगर जब उसने दरवाज़ा मेरे पीछे बंद कर दिया तब मैं समझ गई कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। उस घटना के बाद जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मैं खुद ब खुद ये सोचने लगी कि अगर मैं उस जगह उस दिन ठहर जाती तो मेरे साथ क्या होता। ये आदमी था कौन? क्या कोई अजीब इंसान, या फिर मामला कुछ और था? मैंने पुलिस को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था और टेक्निकली मेरे साथ कुछ बुरा हुआ भी नहीं था। मगर मुझे इस बात की चिंता होती है कि कोई और औरत उसके जाल में फंस सकती है। कुछ दिन बाद मैंने ये नोटिस किया कि फेसबुक मार्केट प्लेस में उसने जो कैमरा का ऐड डाला हुआ था वो अब वहाँ पे नहीं है, और उसने वो ऐड को वापस से नहीं डाला। मैं दूसरे दिन एक वृद्ध व्यक्ति से जाकर कैमरा लिया, और इस बार मैंने अपना सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा था। मैं अपने साथ मेरे दोस्त को भी लेके गई थी। अगर वो बंदा वापस से मुझे कभी दिखा तो मैं उससे जितना हो सके उतना दूर भागने की कोशिश करूँगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं श्योर हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और फिर भी आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो देखना मैं और आपको कहानियाँ नहीं सुनाऊँगा।